अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान अमेरिका के सामने डट गया है। पाकिस्तान ने अमेरिका को बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। ऐसा जवाब कि इस बार आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। हकीकी मानों के अंदर अगर अब आप देखें ना, वो इमरान साहब ने कभी कहा था एब्सोल्युटली नॉट, वो एब्सोल्युटली नॉट और आज का एब्सोल्युटली नॉट आप देख लें, आपको लग पता जाएगा, जिसकी गूंज आपको चारों इतराफ जब वो सुनाई देगी। मामला ये है कि अमेरिका के पेट के अंदर बड़े ही मरोड़ जो वो बड़े हुए हैं, बड़ी उनको तकलीफ है इमरान खान साहब को लेकर, और इसीलिए उन्होंने रिसेंटली जो अमेरिका के सेनेट के अरकान ने 62 अरकान सेनेट ने जो बाइडन को खत लिखा कि इमरान खान साहब को रिहा करवाया जाए, इमरान खान साहब को रिहा करवाया जाए, और इमरान खान साहब के जो पार्टी के वर्कर्स हैं, चाहे वो 9 मई के अंदर मुलव्वस है या दीगर केसेस के अंदर जो गिरफ्तार हैं, उन तमाम के तमाम को रिहा करवाया जाए। और यहीं पर उन्होंने बस नहीं की, बल्कि यह कहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंश्योर करे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जमानत दे कि इमरान खान जो कि अमेरिका का प्रोजेक्ट है, उसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इमरान खान के खिलाफ जो वो तेज कार्रवाइयां नहीं करेगी। तो ये अमेरिका के पेट के अंदर मरोड़ उठ रहे हैं। वहां के माने नुमाइंदगान जो कि 62 के करीब थे, उन्होंने जो बाइडन को ये खत लिखा था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अमेरिका को भी अब जो है वो लग पता गया होगा कि मेरा पाला किससे पड़ा है। चूंकि पहले थोड़ा सा आपके सामने सिनेरियो में जो वो वाइड करके आपके सामने रख दूं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सी सियासी शख्सियत जेलों के अंदर रह चुकी हैं। इमरान खान सबसे ज्यादा उन्होंने जेलों के अंदर टाइम भी जो है वो काटा है। आप मियां नवाज शरीफ को साहब को देख लें, आप आसफ अली जरदारी साहब को देख लें, शहबाज शरीफ साहब ने भी काफी टाइम जो वो जेल के अंदर काटा है। लेकिन कभी आपने सुना कि अमेरिका ने, बरतानिया ने, कनाडा ने कभी पाकिस्तान के इन अमूर के ऊपर जो है वो अपना रिएक्शन दिखाया हो, वहां पे कोई करारदाद जो वो इनके हक के अंदर पास करवाई हो, या फिर वहां के हमारे नुमाइंदगान हो या फिर अरकान पार्लियामेंट हो, उन्होंने कहीं पर भी कभी कोई खत लिखा अपनी गवर्नमेंट को, अपनी अथॉरिटीज को, क्या पाकिस्तान के मामलात के अंदर इंटरफेयर करें और इंटरफेयर करके वहां से आसफ अली जरदारी को जेल से निकलवाएं, मियां नवाज शरीफ को निकलवाएं या फिर मियां शहबाज शरीफ को जेल से निकलवाएं। ऐसा कभी पाकिस्तान की तारीख के अंदर नहीं हुआ है। और ये इमरान खान साहब जो कहते थे कि अमेरिका ने मुझे निकाला है, अब अमेरिका इमरान साहब को जेल से निकालने के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। मामला यह कि आप देखें, अगर इमरान खान साहब जो के जिनको तरीके साहब जो पेश करती है उनका इमेज कि ये उम्मत मुसलमान के लीडर हैं, इमरान साहब को अच्छा खासा टाइम हो गया जेल के अंदर। आपने कभी एक बार भी सुना कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक को भी आप पीछे छोड़ दें, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम ममालिक है, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, जो दीगर ममालिक हैं, क्या इनमें से किसी मुल्क ने इमरान खान की रिहाई के लिए कोई पाकिस्तान के हुकाम को कॉल की? क्या पाकिस्तान के लिए कोई करारदाद पास की गई? क्या उन्होंने कभी ये दरख्वास्त की कि हमारे सफारतकारों को जेल के अंदर इमरान साहब के साथ मुलाकात की इजाजत दी जाए? आपने कभी ये खबर नहीं सुनी होगी। दोस्त ममालिक को भी देख लें, चाइना को देख लें, फ्रांस को देख लें, रूस को सॉरी देख लें, तो किसी मुल्क ने यह नहीं कहा कि इमरान को आपने क्यों जेल के अंदर डाला है, आप उसे क्यों नहीं निकाल रहे, तरीके साहब की जो दीगर लीडरशिप है वो क्यों जेलों के अंदर है, 9 मई के वाकये की असल हकायक की कभी किसी मुल्क ने जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि ये पाकिस्तान के इंटरनल जो वो मामला थे। लेकिन अमेरिका है, बरतानिया है, ये आए रोज जो वो पाकिस्तान की तरफ दौड़ लगा देते हैं कि इमरान खान साहब को निकालो, मीडिया को आजाद करो, साफियों की आजादी के ऊपर बातें शुरू हो जाती हैं। और फिर यह भी कहा जाता है कि 9 मई के चाहे मुलजिम है या कोई भी है, उन तमाम को जो है वो आजाद किया जाए। गारंटियां जो है वो पाकिस्तान से मांगी जा रही हैं, लेकिन अब अमेरिका जो है वो गारंटी नहीं मांगेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 160 अरकान ने एक खत जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को लिखा है, और उस खत के अंदर पूरे का पूरा जो वो चार्जशीट है, वो खत जो है वो इमरान के ऊपर, और अमेरिका को यह बावर कराया गया कि जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं उसके अंदर आप दखल अंदाजी न दें। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप पाकिस्तान के अंदर मामलात को जो है वो उसके अंदर छेड़छाड़ करें। और इमरान खान साहब के बारे से बताया गया कि 9 मई के अंदर इन्होंने क्या कुछ किया, 2014 के धरने के अंदर क्या किया, ये तमाम चीजें खुलकर जो है वो बताई गई जो है वो इस खत के अंदर। और आपको भी याद होगा कि कैपिटल हिल का जो मामला था, जो ट्रंप के जो हामी थे, उन्होंने हमला कर दिया था कैपिटल हिल के ऊपर। अमेरिका के अंदर 3-3 साल, 4-4 साल की उन लोगों को सजाएं हुई है। किसी ने उनके हक के अंदर जो वो बात नहीं की, किसी मुल्क का हक भी नहीं बनता, और उस वहां पे उन लोगों को सजाएं हुई हैं।
अभी तक पाकिस्तान के अंदर 9 मई के मुजरिमों को सजाएं नहीं हुई हैं। अमेरिका के अंदर वो लोग जो है वो सजा भुगत रहे हैं। और अब एक बार फिर से तरीके इंसाफ ये कोशिश कर रही है, क्योंकि आपको पता है ये सारा जो खेल है ये लॉबिंग फर्मों का है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, तरीके इंसाफ के इमेज को बिल्डअप करने के लिए, तरीके इंसाफ के केस को स्ट्रांग करने के लिए तरीके इंसाफ हजारों नहीं लाखों डॉलर जो है वहां पे इन्वेस्ट कर रही है, लॉबिंग फर्मों के ऊपर खर्च कर रही है, और वहां पे कभी करारदाद पास करवाई जाती है। और आपको मैं बताऊं कि एब्सोल्युटली नॉट, एक बार पहले भी पाकिस्तान अमेरिका को कह चुका है। अमेरिका के अंदर इमरान खान के अंदर एक करारदाद पास हुई थी कि इमरान साहब को जेल से निकाला जाए, सोशल मीडिया की पाबंदियों को खत्म किया जाए, और वहां की जमहूरियत जो है वो खतरे के अंदर है। ऐसे ऐसे वो चीजों को मिला के उन्होंने की थी। तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान ने जबरदस्त किस्म का एहतजाज किया था, पार्लियामेंट के अंदर भी हुआ था। और अब ये जो 160 अरकान ने खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, आने वाले दिनों के अंदर ये मुमकिन है कि इसको सेनेट के अंदर पेश किया जाए, पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाए, और एक करारदाद जो है वो मुश्तरका तौर पर इसके हवाले से पास की जाए कि अमेरिका को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो पाकिस्तान के मामले को देखें। और अमेरिका के जो ऐवान नुमाइंदगान है उन्होंने जो चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश किया पाकिस्तान के इमेज के हवाले से, तो वो जो है वो काबिले मजम्मत है। ये तमाम चीजें होने वाली हैं इंशाल्लाह। और आपको बताएंगे कैपिटल हिल के अंदर उन लोगों को सजाएं हुई, और यहां पे जो है कैपिटल हिल से कई गुना बड़ा पाकिस्तान के रियासत के ऊपर हमला हुआ है, पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला हुआ है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हमला हुआ है। और यहां पे अगर इनको इदारों ने कानून और कायदे के मुताबिक दीगर केसेस के अंदर इमरान साहब को गिरफ्तार किया हुआ है, तो आपके पेट के अंदर क्यों मरोड़ पड़ रहे हैं भाई? किसी मुस्लिम दुनिया ने इमरान खान के लिए एहतजाज नहीं किया, आपके मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर करारदादें पेश हो रही हैं, आपके मुल्क के हमारे नुमाइंदगान जो है वो पीठ से आपा डाला हुआ है, उन्हें तो गोया पेचस मुंह के जरिए से आप निकल रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें वहां पे हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो है वो आर्टिकल जो है वो अमेरिका के अंदर लेके जा रहे हैं, बरतानिया के अंदर लेके जा रहे हैं, और तरीके इंसाफ को बाकायदा तौर पर वहां पे सपोर्ट किया जा रहा है। अब चीजें खुल के सामने आ गई हैं। एक तो इमरान साहब वो बताया करते थे कि एब्सोल्युटली मैंने नॉट कह दिया, मेरी गवर्नमेंट को अमेरिका ने तोड़ा। भाई अमेरिका ने आपकी गवर्नमेंट को रेस्क्यू किया है। ऐसे हालात के अंदर जब आप कुछ भी नहीं है, ऐसे हालात के अंदर अमेरिका आपको अगर रेस्क्यू कर रहा है, तो फिर आपकी गवर्नमेंट को क्यों अमेरिका ने गिराया था? ये तमाम का तमाम झूठ जो है, अब मैं इसे खुल के कहूंगा कि एक झूठ था, और झूठ जब वो कौम के सामने बेनकाब हो गया है। कुछ लोगों को अब भी इस चीज की समझ नहीं आएगी, क्योंकि जिनकी आंखों के ऊपर इमरानी मोहब्बत का जो है वो पट्टी जो है वो बंधी हुई है, वो इस चीज को समझ नहीं सकेंगे। लेकिन हकायक ये कि अपने प्रोजेक्ट को खत्म होता हुआ देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान की अभी जो गवर्नमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट है, सब जो है वो एक पेज के ऊपर है, और तमाम फोकस जो है पाकिस्तान की मैशत के ऊपर है, पाकिस्तान को बेहतर करने के ऊपर है। तो इन तमाम चीजों के ऊपर जब फोकस है, तो साथ में यह भी फोकस है कि पाकिस्तान को कौन कौन सी चीजें जो नुकसान पहुंचा रही हैं, पाकिस्तान को मुसलसल नुकसान कहां से पहुंच रहा है। तो आप उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली वो तमाम चीजें, उन वायरस जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अब उनके कला कमा के अगर वक्त हुआ है, तो अमेरिका जैसे ममालिक जब वो तड़प उठे कि उनका जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर, उसको नुकसान ना पहुंचे या फिर उसको रेस्क्यू किया जाए।